हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फाइनली दोस्तों, आप लोग का इंग्लिश का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। आई होप आप लोग का इंग्लिश के एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कितना मार्क्स का अटैम्प्ट किए हैं ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, एक बार आप लोग इंग्लिश का आंसर को चेक कर लीजिए कि आप लोग का कितना आंसर करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आ सकता है इंग्लिश में। तो चलिए दोस्तों, आप लोग एक बार आंसर को चेक कर लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमको ये सेट का क्वेश्चन पेपर मिला है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, द गर्ल हैड ए पेल स्किन एंड डैश ट्रबल आइज। तो इसका आंसर होगा डार्क। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सी वॉज नथिंग टू मी द स्पीकर वाज। तो इसका आंसर होगा द टी स्टॉल ओनर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, व्हेन कलाम फादर टूक हिम टू द ओल्ड मॉस्क्यू इन देयर लोकेलिटी फॉर इवनिंग प्रेयर कलाम। तो इसका आंसर होगा डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए सिंगल अरेबिक वर्ड डैट वाज चांटेड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है, द नरेटर ऑफ द नाइट ट्रेन एट दिल्ली यूज्ड टू विजिट देहरा। तो इसका आंसर होगा समर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में है, द गर्ल वोम द नरेटर सॉ कमिंग डाउन द प्लेटफॉर्म वाज सेलिंग। तो इसका आंसर होगा केन बास्केट। क्वेश्चन नंबर 6 में है, रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, चूज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग एसेसन द यंग लॉयर रिनेंस द 2 millions विच ही हैड वन ड्रीम ऑफ एज पैराडाइज बट इन लेटर। तो इसका आंसर होगा डी, ही रियलाइज हाउ फीलिंग फ्यूटाइल एंड इलिजरी मटेरियल वेल्थ एंड वर्ल्डली प्लेजर्स वेयर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन हिज फर्स्ट लेटर टू द बैंकर द लॉयर एड्रेस हिम एज माई डियर डैश। तो इसका आंसर होगा जेलर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कलाम एंसेस्ट्रल हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। तो इसका आंसर होगा 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, फिलिंग द ब्लैंक्स अंडरनीथ विद द करेक्ट ऑप्शन द पीरियड ऑफ ए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विद द यंग लॉयर चूज फॉर हिमसेल्फ कमेंस एट 12 o'clock फ्रॉम डैश एंड वुड एंड एट 12 o'clock ऑन डैश। तो इसका आंसर होगा नवंबर 14, 1870, नवंबर 14, 1885। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोएम आवर कैसुअरीना ट्री एमंग द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा सी, द पोटेस इज राइटिंग द पोएम इन हर चाइल्डहुड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में है, केस इट इज़ द ट्री लेमेंट एंड ए स्पीच डैश व्हाट इज़ द पोएट डिस्क्राइबिंग हेयर। तो इसका आंसर होगा द साउंड ऑफ द विंड थ्रू द ट्री डैट सीम्स लाइक सॉरो। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में है, ए ग्रे बैबून सीट्स स्टैचू लाइक एलोन। तो इसका आंसर होगा हेयर द बैबून इज पर्चिंग ऑन द ट्रीज क्रेस्ट ऑब्जर्विंग द सनराइज। क्वेश्चन नंबर 14 में है, द कैसुअरीना ट्री इन द पोएम इज ए सिंबल ऑफ। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेंज एंड रिसिलेंस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है, द प्रोटेस्ट इन आवर कैसुअरीना ट्री विशेष टू प्रिजर्व द ट्री थ्रू हर। तो इसका आंसर होगा पोएट्री। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है, व्हाट इज यूलिसिस एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज ओल्ड एज। तो इसका आंसर होगा ही फील्स बोर्ड एंड रेस्टलेस। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में है, स्टेटमेंट 1 इन द पोएम यूलिसिस कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ स्वॉर्ड दैट विल रस्ट अनबर्निश्ड डी if left unused. Statement 2, he urges his mariners to sail eastward towards the rising sun in search of new adventure. तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। फिर क्वेश्चन नंबर 18 में है, In the happy Ulysses hopes to meet, तो इसका आंसर होगा आर्चील्स।
और क्वेश्चन नंबर 19 में है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू डैश, तो इसका आंसर होगा यल्ड। क्वेश्चन नंबर 20 में अकॉर्डिंग टू यूलिसिस हिज सन टेलीमैचुस इज, तो इसका आंसर होगा वेल लव एंड जुडिशियस। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में है जो ड्रामा से था, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ ट्रू फॉल्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखिए इसका आंसर जो है डी ऑप्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में है कैथलीन एंड नोरा हैज़ द बंडल इन द टर्फ लॉफ्ट बिकॉज, तो इसका आंसर होगा दे वांटेड टू हाइड इट फ्रॉम मोरिया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में है एंड देयर इज़ नॉट एनीथिंग मोर द सी कैन डू टू मी, दीज वर्ड्स वेयर अटर बाय मोरिया आफ्टर, तो इसका आंसर होगा बार्टली वॉज फाउंड डेड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में है एसेसन द सी इन द प्ले इज बोथ एंड टेकर रीजन द प्रोवाइडेड लाइवलीहुड बट ऑल्सो ब्रिंग्स रिपीटेड डेट टू मोरिया फैमिली, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 25 में है द ओनली थिंग फाउंड फ्रॉम माइकल डेड बॉडी वाज, तो इसका आंसर होगा ए शर्ट एंड ए प्लेन स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 26 में है आर यू श्योर यू डोंट वांट अ बास्केट, सी सेड चेंज द मोड ऑफ नरेशन, तो इसका आंसर होगा सी इंक्वायर्ड ऑफ द नरेटर इफ ही वॉज श्योर डैट ही डिड नॉट वांट अ बास्केट। क्वेश्चन नंबर 27 में है आई वॉज नर्वस एंड एग्जिशियस एज द ट्रेन ड्रू इन टू देवली, तो इसका आंसर होगा द ट्रेन ड्रू इन टू देवली आई वॉज नर्वस एंड एग्जियस। क्वेश्चन नंबर 28 में है in the last 2 years of his confinement the prisoners read an immense quantity of books quite indiscriminately, use the verb form of confinement, तो इसका आंसर होगा in the last 2 years when the prisoner was confined he read an immense quantity of books quite indiscriminately। क्वेश्चन नंबर 29 में है I had to run back to my compartment, the carriage shuddered and jolted forward, join into a complex sentence, तो इसका आंसर होगा डी as the carriage shuddered and jolted forward I had to run back to my compartment। क्वेश्चन नंबर 30 में है I was born into a middle class family, it was a Tamil family, I was in the island town of Rameswaram, join into a simple sentence, तो इसका आंसर होगा I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameswaram। अब देखिए जो क्वेश्चन था यूनिट नंबर 5 में रीडिंग कम्प्रहेंशन अनसीन से दिया हुआ था, अनसीन था, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 31 में द पार्सल कंटेन ए स्क्रॉल एंड ए स्मॉल डेस्क बॉक्स, तो इसका आंसर होगा स्टोन। क्वेश्चन नंबर 32 में है चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सरप्राइज एज यूज्ड इन द स्टोरी, तो इसका आंसर होगा एस्टोनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 33 में है द एंशिएंट इजिप्शियन मेंशन इन द स्क्रॉल वाज नेम, तो इसका आंसर होगा नेब्रा। क्वेश्चन नंबर 34 में हु सेंट द पार्सल टू प्रोफेसर सोंकू, तो इसका आंसर होगा ए फ्रेंड फ्रॉम कार्ड। क्वेश्चन नंबर 35 में है व्हेन डिड प्रोफेसर सोंकू रिसीव द पार्सल, तो इसका आंसर होगा वन विंटर इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 36 में है स्टेटमेंट 1 द पाउडर ब्राउट ए पीस ऑफ डेड प्लांट टिश्यू बैक टू लाइफ, स्टेटमेंट 2 प्रोफेसर सोंकू डिस्कवर द पाउडर वाज मेड ऑफ सैंड फ्रॉम द सहारा, तो इसका आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 37 में अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सोंकू साइंस ओपन्स डोर्स बट समटाइम्स इट ओपन्स डैश वंस, तो इसका आंसर होगा रॉन्ग वंस। क्वेश्चन नंबर 38 में है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 द स्क्रॉल एंड द पाउडर वेयर मिसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, स्टेटमेंट 2 प्रोफेसर सोंकू हैंडेड देम ओवर टू अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, तो इसका आंसर होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 39 में है चूज द एनोमियंस ऑफ द वर्ड्स अपीयर फ्रॉम द पैसेज
तो देखिए इसमें जो है दोनों ही आंसर हो सकता है। अगर आप डिसअपीयर किए हैं या वैनिश किए हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो देखिए वैनिश अगर जो कोई टिक किए हैं तो वो भी सही है, और डिसअपीयर अगर कोई टिक किए हैं तो वो भी सही है। तो देखिए इसका आंसर हम वैनिश किए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। व्हाट डिड द प्रोफेसर सोंकू डू आफ्टर नोटिसिंग स्ट्रेंज इवेंट्स। तो इसका आंसर होगा रोट अ जर्नल एंट्री। तो ये हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।